पापा, बस दुआ करना कि पापा मान जाए। तो बहुत जल्द मैं, तुम, मामा, पापा एक फैमिली की तरह एक साथ हो जाए। मैं तुम्हें और हमारी मोहब्बत को नाकाम नहीं होने दूंगी। अब मैं पाकिस्तान जाऊंगी और मैं मामा बाबा को मना कर रहूंगी। आई प्रॉमिस यू। आई एम सो सॉरी अभी, मुझे प्लीज माफ कर दो। मामा बाबा के पास रहकर भी मैं उन्हें नहीं मना सकी। आई एम सो सॉरी। खैरियत? आज इस घर में क्या हो गया सबको? हनिया नाश्ता किए बगैर चली गई है और आप यहाँ बंद मॉनिटर के सामने बैठे हुए हैं। मैं कुरान शरीफ पढ़कर नीचे आई हूँ कि नाश्ता बनाऊं तो कोई नजर ही नहीं आ रहा घर में। हाँ, वो हनिया को ये जरूरी काम था, ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी थी किसी को, इसलिए ऑफिस जल्दी चली गई। लेकिन वो ऐसे जाती नहीं है मुझसे मिले बगैर। आप क्या लेंगे नाश्ते में? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, तुम कर लो प्लीज। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, I'm fine। बस मेरा दिमाग एक प्रोजेक्ट में लटका हुआ है। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पे बैठ के उस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। एक कॉफी की जो प्लीज। जी थैंक यू। हनिया नहीं आई? नहीं, अभी फोन आया था उसका। कह रही थी कोई दोस्त आई हुई है अमेरिका से, सारा दिन उसी के साथ थी और अब रात भी उसके साथ गुजारेगी। उसने कभी ऐसा किया नहीं है। अगर दोस्त को लेने जाना भी था, उसके पास रुकना भी था, तो मुझे मिलकर तो जाती। क्या कोई बात हुई है? आपने कुछ कहा है उससे? मुझसे क्या बात हुई होगी? और तुम्हें क्यों शक हो रहा है कि मुझसे कोई बात हुई होगी? तुम्हारी इतनी प्यारी है, उसे भला मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, जो मुझे प्यारा हो उसे भला आप कैसे कुछ कह सकते हैं? हेलो, हाय हनिया। हाँ अदील, तुम कब आ रहे हो? प्लीज, आई रियली नीड योर हेल्प हियर। हनिया, मैं पाकिस्तान में हूँ। जिस परेशानी में तुमने मुझे फोन किया था, मैं भला वहाँ रुक सकता? थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए हो। आई डेस्परेटली नीडेड यू हियर। अच्छा, मुझे बताओ कहाँ पे हो इस वक्त? मुझे मिलना है तुमसे। मैं निकली तो ऑफिस के लिए थी, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां जाना चाहिए। क्यों? हनिया, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, मुझे बताओ डिटेल में हुआ क्या? अदील, क्या हम किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? मुझे तुमसे ये बात बहुत इत्मीनान से बैठ के करनी है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कहाँ पे आना है, मैं आ जाता हूँ। पता नहीं अदील मुझे क्या हो गया था, मेरा दिल चाहा कि मैं आबी के कमरे में जाऊं, उसकी चीजों को हाथ लगाऊं। मुझसे गलती हो गई और फिर बाबा की नजरें, मुझे लग रहा है कि उन्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ।
मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही अदील कि मैं वापस उस घर में जाऊं। इतने दिन उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, अब मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाऊंगी। कहानियां इस लम्हे को कभी ना कभी तो आना था ना, कभी ना कभी तो ये बात उनको पता चलनी थी। कब तक तुम ये छुपा सकती थी? आई वुड से यू शुड गो होम, जाओ उनके पास, ये सब कुछ फेस करो, बात करो उनसे। आज तक तुम उनसे झूठ बोलती आई हो, आज फॉर वंस उनसे जाके सच बोलो, उनसे कहो, उनको बताओ कि तुम कौन हो। इट्स ओके। मेरी भी हिम्मत नहीं है, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस चीज की। अगर अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उन्होंने कहा निकल जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगियों से, तो फिर मैं क्या करूंगी अदील? मैं यहाँ एक मकसद के लिए आई हूँ, जीतने आई हूँ। और अगर मैं हार गई अदील, तो ये सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि आबी की भी हार होगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? आज ही आए। कल आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। हनिया के बारे में? को पता लग गया कि हनिया कौन? तुम्हें क्या बात करनी है? वो अंकल, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया कि हनिया कौन है। हनिया अभी की बीवी है। अगर तुमने ये कहना है तो ये मुझे मालूम। कल मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख था कि आबी ने इस तरह आप लोगों की मर्जी के बगैर शादी की। आपको उस लड़की से भी बहुत नफरत थी जिससे आबी ने शादी की, लेकिन अब तो आप हनिया को जान गए ना अंकल। इतना वक्त गुजारा उसने आपके साथ, इतने महीनों से आपके साथ है वो, अब तो उसको पहचान गए होंगे ना कि वो कितनी अच्छी है। तमीज बांधने की जरूरत नहीं है। जो बात करने आए थे वो करो। अंकल, क्या आप भुला नहीं सकते कि आबी ने आपकी मर्जी के बगैर शादी की थी? उसने कोई गलत फैसला तो नहीं किया था। हनिया बहुत अच्छी लड़की है अंकल। आबी को हनिया से मोहब्बत हुई, उसकी खुशकिस्मती है। आपको पता है अंकल, हनिया अपनी जॉब, अपना करियर, अपना घर बार, अपने दोस्त, सबको अमेरिका में छोड़ के सिर्फ आप लोगों की खातिर यहां पे आई है। और वो ये हमसे कह के आई थी कि अगर आप या आंटी उसको नहीं अपनाएंगे या ठुकरा देंगे तो फिर भी वो पाकिस्तान से नहीं जाएगी। वो आप लोगों का गम बांटते हैं अंकल। प्लीज अंकल, मेरी रिक्वेस्ट है, उसको अपना लें। अगर तुमने अपनी बात खत्म कर ली हो तो तुम जा सकते हो। आपको पता है मुझे हनिया क्यों प्यारी? क्योंकि वो मेरे दोस्त आबी को बहुत प्यारी थी, बहुत अजीज थी उसको। और अगर हम ये दावा करते हैं कि आबी हम सबको बहुत प्यारा था, तो हमें हर उस चीज से मोहब्बत होनी चाहिए जिसे आबी मोहब्बत करता था। प्लीज अंकल, अगर आप लोग हनिया को ठुकरा देंगे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी।
अभी के चले जाने का गम उसने बहुत मुश्किल से सहा है अंकल। अगर आपके और आंटी के अलावा अभी के चले जाने से किसी की जिंदगी खत्म हुई है तो वो हानिया है अंकल। प्लीज प्लीज अंकल, आप लोग उसको अपना लें प्लीज। उज़ैर साहब, उज़ैर साहब, ये चीजें आपके बेटे की। तुमने क्या पता किया हनिया सज्जाद के बारे में? जी सर, न्यूयॉर्क की एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म है जहां हनिया सज्जाद जॉब कर रही थी, और जिस घर में वो रहती थी वो भी खासा बड़ा और खूबसूरत है। आप कहें तो न्यूयॉर्क में उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी मालूमात हासिल कर लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं हनिया सज्जाद नहीं बल्कि हनिया इबाद हो, मेरी आबी की बीवी, मेरी बहू। बाबा, बाबा पर एतबार करने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना जालिम और संगदिल हूं? जिस तरह आबी से रिश्ता तोड़ने की बात की थी, तुमसे भी सारे रिश्ते नाते तोड़ लूंगा। नहीं बाबा, मैं आपसे डरती जरूर थी, न जाने क्यों, लेकिन मैंने आपको कभी गलत नहीं समझा। बाबा, क्या आपको ये सब कुछ परसों रात से पहले से पता है? हाँ, पहले दिन। तो फिर आपने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब तुम मेरी और हाजरा की मोहब्बत पर इतना भरोसा कर लो कि बगैर किसी खौफ और डर के खुद ब खुद सब कुछ आकर बता दो। जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए आई थी तो मैं तुम्हें देखकर चौंक गया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी तस्वीर आबी के वॉलेट में देखी थी। लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बता रही थी कि हानिया सज्जाद मेरी फर्म में किसी खास मकसद, किसी खास इरादे के लिए आई है। आप इतना सब कुछ जानते हैं, मुझे कभी पता ही नहीं चला। इसलिए स्मार्ट गर्ल कि तुम खुद को बहुत समझदार और अपने बाबा को बेवकूफ समझती हो। आप जब मुझे जान ही गए थे तो आपके अंदाज में मैंने अपने लिए नफरत क्यों नहीं महसूस की? जिससे आबी ने शादी की थी, मैं उससे नफरत कैसे कर सकता था बेटा? आबी के जाने के बाद तो सिर्फ मैंने खुद से नफरत की है।
मैं वो बदकिस्मत इंसान जिसने अपने हाथों अपना बेटा खो दिया। अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा मोहब्बत करने वाला बेटा दिया, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, उसकी नेमत को ठुकरा दी। अल्लाह को मेरी नाशुक्री इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी नेमत वापस ले ली मुझसे। हानिया बेटा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता था। मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम्हारे यहां आने का मकसद क्या है। तुम मुझसे और हाजरा से इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करती? न्यूयॉर्क में तुम्हारे शानदार लाइफस्टाइल को जानने के बाद मैं ये हरगिज नहीं सोच सकता था कि तुम इबाद के वालिदैन के पास रुपए पैसे की लालच में आई। लेकिन तुम यहां क्यों आई हो, ये मैं जरूर सोचता था। तुम हाजरा से पहली बार मिली और उनसे मिलने के तुम्हारे बालहाना और मोहब्बत भरे अंदाज को देखकर मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई। वो तुम्हारे मुतालिक कुछ भी नहीं जानती थी और अब भी कुछ नहीं जानती। पल भर में उसने तुमसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लिया था। आपने? हाँ बेटा, क्या मैं अब भी तुमसे मोहब्बत नहीं करता? अपने बेटे को अपनी जिद के हाथों खो दिया। तुम्हें खोने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कमरा इस घर में तुम्हारी असल जगह है। अभी का ये कमरा तुम्हारा है। इस घर की हर चीज तुम्हारी है। तुम इस घर की बहू हो, इस घर की बेटी हो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। हाँ। जाओ। आप आज नमाज पढ़ने नहीं जा रहे? जा रहा। जब नमाज पढ़ के आऊंगा ना तो तुम्हें खुशी की बात बताऊंगा। हाजिरा, मैं अगर अपनी सारी हिम्मत जमा करके हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगू तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं अच्छा शौहर साबित नहीं हो सका। मैंने तुम्हारी ममता को कड़ा इम्तिहान लिया है। मैंने जिद में आकर तुम्हें और आप ही को बहुत दुख दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो आजरा, माफ कर दो।
हुसैन, मैं रोजाना इस जानमाज से बैठकर दुआ करती हूँ, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से कहती हूँ कि काश आपके माफी मांगे बगैर, हाथ जोड़े बगैर मेरा दिल आपको माफ कर दे। मगर रोज जब आप मेरे सामने आते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे शिकवा करूं। एक बार तो आपसे पूछो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी अना के आगे मेरी ममता को क्यों रोन दिया? मैं तो एक बार अपने बच्चे को गले भी नहीं लगा सकी, मैं तो उसकी आवाज भी नहीं सुन सकी। मैं सारी सारी रात जानमाज पे बैठकर दुआएं मांगती, रोती हूँ, सोचती हूँ कि मेरे बच्चे ने कैसे तड़प तड़प के जान दी होगी, कैसे जान दी होगी उसने, ये जानते हुए कि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी मां खामोश खड़ी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे सवाल करूं, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे सवाल करो आजरा, मुझसे पूछो, मुझसे लड़ो। मेरा आप भी मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिद की कड़ी सजा मिली। आजरा प्लीज मुझे माफ कर दो, वरना कयामत के दिन वो मुझसे सवाल करेगा कि मैंने उसकी मां का दिल क्यों दुखाया। प्लीज आजरा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो आजरा। अब तो मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ ना अभी? देखो, मैंने तुमसे किया हुआ वादा निभाया। मैं जब तक तुम्हारे पास नहीं, जब तक बाबा ने मुझे कबूल नहीं कर, तुम्हारी हनी जीत गई। तुम जीत गए, अभी हम जीत गए, हमारी मोहब्बत जीत गई। सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे तुम चाहते थे। अभी मैं तुम्हारी फैमिली का
मुझे मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। तेरा बाप बहुत जालिम, सख्त-दिल इंसान है, बहुत बुरे इंसान है, बहुत बुरे हैं तुम्हारे बाबा। नहीं, बाबा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। आबी के बाबा से ज्यादा अच्छा तो और कोई हो ही नहीं सकता। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिस पर अपना हक समझता है, सिर्फ उसी से तो अपनी बात मनवाना चाहता है ना बाप। आबी जानता है कि उसके बाबा की नाराजगी सिर्फ ऊपर ऊपर से थी, दिल में तो सिर्फ आबी के लिए बहुत सारा प्यार था। हानिया, मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे अभी मेरे सामने बैठा है, मुझसे बातें कर रहा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे आबी ने तुम्हें मेरे पास भेजा। हाँ, मुझे आबी ने ही आपके पास भेजा है। आबी को आपकी मोहब्बत पर कल भी यकीन था और आज भी यकीन है। और आप खुद को यूं जो इल्जाम देते हैं ना, उससे आबी को तकलीफ होती है। He loves you, बाबा। He really loves you. कहाँ चले गए ये दोनों? फोन भी घर पर छोड़ गए हैं। आप मामा को क्या बताएंगे? सुबह नमाज से पहले मैं उसे कुछ बता कर नहीं आया था। मुझे ये सोचकर शर्म आ रही थी कि मैं उसे कैसे बताऊं कि जिस अमेरिकन लड़की से मैं नफरत करता हूँ हानिया सज्जाद है। मगर अब मेरा दिल चाहता है कि मैं मुस्कुराते हुए बड़े फख्र से तुम्हें हाजरा से जाके बुलाऊं। चलो बाबा प्लीज मामा को संभाल लीजिएगा। तुम फिक्र मत करो। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं तो परेशान हो गई थी। ससुर और बहू सैर के लिए गए थे और टाइम का पता ही नहीं लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। ये है वो सरप्राइज। हमारे आबी की बीवी, हमारी बहू। मामा प्लीज मुझसे खफा ना होए कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। बस मैं चाहती थी कि आप दोनों किसी तरह मुझे पहचान लें। मेरे लिए खुशी की बात तो यह है कि आपने पहले दिन से ही मुझे अपना माना। मैंने तो शायद तुम्हें नहीं पहचाना, मगर मेरा दिल तुम्हें पहचान गया था। और ये देखे, आबी मेरे लिए रोज फूल लेकर आता था। मुझे कोई काम ही नहीं करने देता था, खाना तक खुद ही बनाता था। आबी कितना खुश लग रहा है अनिया तुम्हारे साथ। वो बहुत खुश था। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरे बेटे को उसके आखिरी दिनों में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी खुशियां दी हैं, जब उसके माँ बाप ने उसको तना छोड़ दिया था।
मेरे दिल में हमेशा एक खलिश थी कि पता नहीं आखिरी दिनों में मेरा बेटा कितना तन्हा होगा। लेकिन अब मैं खुश हूं, मुतमईन हूं, क्योंकि मेरे दिल को ये यकीन है कि तुम हमेशा उसके साथ थे। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि आबी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया मामा। उन चंद दिनों में मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली। इन 6 दिनों में आबी ने मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी जितनी शायद ही कोई अपनी सारी जिंदगी लगा के दे सके। तुम मुझे बहुत प्यारी हो हनिया, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी, क्योंकि तुम मेरे आबी को प्यारी थी। क्या सोच रहे हैं? हानिया के बारे में। इतनी कम उम्र में बेवा हो गई। उज़ैर, हम है ना हनिया की फिक्र करने के लिए। हम उसे अकेला थोड़ी छोड़ देंगे। हाजिरा, हम हानिया की जिंदगी उजाड़ नहीं होने देंगे। उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लाएंगे। उससे कोई नहीं कह रहा कि वो आबी से मोहब्बत करना छोड़ दे, लेकिन आबी से मोहब्बत करते हुए वो अपने दिल में थोड़ी सी जगह किसी के लिए बना सकती है ना। हम ढूंढेंगे ऐसा शख्स जो हनिया को उतना ही प्यार करेगा जितना आबी करता था, जो हनिया के दिल से आबी को निकाले बगैर उसके दिल में अपनी जगह बना लेगा। तुम्हें अदील कैसे लगता है हनिया के लिए? अदील? हाँ, मैंने उन्हें इकट्ठे बातें करते हुए देखा है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि अदील हनिया के दिल की कैफियत समझता है, शायद हमसे भी ज्यादा। हम बात करें? आप कर लीजिएगा, मैं शायद ना कर पाऊं। मैं क्या करूं सर, मैं जब भी अदील को देखती हूँ मुझे उसमें आबी की झलक नजर आती है। काफी दिनों से मैं और हाजरा हनिया के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। इस कम उम्र में बेवगी नसीब नहीं होना चाहिए हमारी बेटी को। मैं भी यही सोच रहा था अंकल। 10 दिन की शादी का सोचता हूं तो दिल कटता है मेरा। हनिया के लिए किसको चुने अदील? मैं जितना सोचता हूं मेरे दिल में उतना ही यकीन पुख्ता होता जाता है कि कोई ऐसा हो जो हानिया के दिल से आबी को निकालने की कोशिश न करे, जो आबी से भी उतना ही प्यार करता हो जितना हनिया करती है, जितना मैं और हाजरा करते हैं। क्या आप और आंटी वाकई ऐसा सोच रहे हैं? मैंने और हाजरा ने जितना भी सोचा है, हमें तुमसे बेहतर और कोई नहीं लगा। अंकल, आपने तो वो बात कर दी है जो बहुत अरसे से मेरे जहन में थी। जब से हानिया पाकिस्तान आई है मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। मेरे जहन में, मेरे कानों में हमेशा आबी की वो बात गूंजती है कि मेरे पीछे हानिया का ख्याल रखना।
अंकल, पता नहीं ये मोहब्बत का कौन सा अंदाज है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हानिया के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है, जो इज्जत है, वो आप ही की वजह से है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा दोस्त हानिया को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। हानिया उसको बहुत अजीज थी, उसके लिए बहुत खास। हानिया के लिए तुमसे अच्छा और कोई साथी नहीं हो सकता आदिल। अगर तुम हानिया को अपना लो तो मैं उसके मुस्तकबिल से बेफिक्र हो जाऊं। हानिया की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएं, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आएंगी अंकल, खुशियां मैं लेके आऊंगा। मगर असल मरहला यह है कि हानिया से कैसे बात की जाए, और मुझे डर है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है अंकल, अभी उसे बात करना मुनासिब नहीं होगा, हो सकता है उनसे खफा हो जाए। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। वैसे भी अभी 6 माह के लिए मैं अमेरिका वापस जा रहा हूं, वहां से वापस आऊंगा तो उसे बात कर लेंगे। अरे अदील, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। अब तो वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी न्यूयॉर्क की फ्लाइट कब है? परसों। 6 माह बाद वापस आऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट सी ऑफ करने आऊं? श्योर। ओके। टेक केयर। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? रात के 3:30 बज रहे। बस बाबा, यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिल रहा था इस वक्त। आप कभी रात को बैठ के सितारों को देखते हैं? हाँ। और आपको कभी किसी सितारे में आप ही नजर आता है? बेटा, अभी मुझे चांद में, सितारों में, रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में, हर जगह नजर आता है। और जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी आंखों में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नजर आता है। आप दोनों जाग रहे हैं? सोए नहीं क्या? हम बाप बेटी को रात के वक्त की खामोशी और ये खुशगवार माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है तहज्जुद का टाइम हो गया। बिल्कुल हो गया। मैं नमाज पढ़ने उठी थी तो देखा कि बाप बेटी गायब, यहाँ बैठे हुए अंधेरे में। आप भी बैठे ना हमारे साथ, थोड़ी देर सितारों को देखते हैं।
बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा